भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। कुंभकर्ण के पुत्र ने यहाँ की थी भगवान शिव की स्थापना। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। हिंदी कहानी। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भीमाशंकर का स्थान है। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे कुंभकर्ण के पुत्र भीम की एक कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम भीम था। कुंभकर्ण को कर्कटी नाम की एक महिला पर्वत पर मिली थी। उसे कुंभकर्ण देखकर मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आया, लेकिन कर्कटी पर्वत पर ही रही। कुछ समय बाद कर्कटी को भीम नाम का बेटा हुआ। जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो कर्कटी ने अपने पुत्र को देवताओं के छल से दूर रखने का निर्णय लिया। बड़े होने पर जब भीम को अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो उन्होंने देवताओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया। भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके बहुत सारे आभूषण प्राप्त किए। कामरूपेश्वर नाम के राजा भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग स्थापित करते हुए उसकी पूजा करते देखा। भीम ने राजा से कहा कि वह भगवान की पूजा करना छोड़ दें। राजा ने बात नहीं मानी तो भीम ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा ने कारागार में ही शिवलिंग बनवाकर अपनी पूजा करनी शुरू कर दी। जब भीम ने ये देखा तो उसने अपनी तलवारों से राजा के बनाए हुए लिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव और भीम के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। फिर देवताओं ने भगवान शिव से सदैव एक ही स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के दर्शन के लिए उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित किया गया। इस जगह पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ा। भीमाशंकर मंदिर बहुत प्राचीन है, लेकिन यहाँ का कुछ हिस्सा नया भी है। इस मंदिर के शिखर का निर्माण कई प्रकार के पत्थरों से किया गया है। यह मंदिर मुख्य रूप से नागा शैली में बनाया गया है। मंदिरों में कहीं कहीं इंडो आर्यन शैली का भी अवलोकन किया जा सकता है। भीमाशंकर मंदिर से पहले ही शिखर पर देवी पार्वती का एक मंदिर है। इसे कमलजा मंदिर कहा जाता है। ये सही है कि जिस स्थान पर देवी ने राक्षस त्रिपुरासुर से युद्ध में भगवान शिव की सहायता की थी, युद्ध के बाद भगवान ब्रह्मा ने देवी पार्वती के कमलों से पूजा की थी। यहाँ मुख्य मंदिरों के पास मोक्ष कुंड, सर्वतीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड और कुशारण्य कुंड भी स्थित हैं। इनमें से मोक्ष कुंड से महाराजा कुशाल का उद्गम माना जाता है और कुशारण्य कुंड से भीम नदी का उद्गम माना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए साल का कोई भी समय चुने, यहाँ पर विशेष मेला लगता है। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यह कथा आप सभी को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।